तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस मॉडल को बनाने वाले हैं और इस मॉडल के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। ये एक सेक्शनल व्यू दे रखा है, एक टॉप व्यू दे रखा है और एक साइड व्यू दे रखा है। तो हम इन सब की मदद से इस वाले को बनाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पे हमें काम करना है। तो हमने ये वाला एक प्लेन सिलेक्ट कर लिया और ये जो व्यू है इस वाले व्यू से बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ से लेते हैं एक सर्कल और सर्कल यहाँ से क्लिक करते हैं और ये हमने बनाया सर्कल है 32.5 इंटू 2 का, राइट। और इस पॉइंट को इसके साथ अलाइन कर दीजिए और सेंटर से यहाँ तक 180 का गैप ये दिख रहा है तो इसको 180 कर देते हैं। 180 का ये गैप यहाँ पे हमारे पास आ गया है। इसके बाद यहाँ से प्रोफाइल ले लेता हूँ मैं और प्रोफाइल में मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है, राइट। ऐसा ले लेते हैं और फिर यहाँ पे एक आर्क लगी हुई है, ये देखिए अभी आर्क आपको दिख रही होगी। तो इसको मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से इसको और हम पिक करते हैं टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल आ जाएगा। इसके लिए भी एक लाइन ले लेते हैं और लाइन लेने के बाद ये आर्क और ये लाइन जो है दोनों को टेंजेंशियल कर देते हैं, राइट। कुछ इस तरीके का आ गया और ये मेरी रेफरेंस लाइन है, इसे हम हटा देते हैं। और ये 70 का रेडियस है तो इसको हम कर देते हैं 70, ये 70 हो जाएगा। ये जो एक्सिस है और ये जो पॉइंट है ये हमारा कॉन्स्टेंट मैच होना चाहिए, मैच हो गया। इसके बाद और इसको ले लेते हैं हम पहले इधर से ले लेते हैं, ये 140 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये इसके साथ टेंजेंट नहीं आ रहा है और एक लाइन लेनी पड़ेगी अब और ये लाइन हमारी सीधी चली जाएगी और ये जो है ये हमारा ट्रिम हो जाएगा। अब इस आर्क को और लाइन को टेंजेंट, तो कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा से ले लेते हैं और आर्क ले लेते हैं यहाँ से, ये पिक किया और ये यहाँ पे। अब ये लाइन और ये आर्क टेंजेंट मिलाइए और इसको 70 कर देते हैं और ट्रिम लेके इसे हटा देते हैं, ये 140 और ये हमारा आ जाएगा 190 डिवाइड बाई 2, राइट। तो कुछ डायमेंशन मे बी की मिसिंग हो तो इस वजह से स्केच हमारा फुल्ली कंस्ट्रक्ट अब हो चुका है। और यहाँ से लेते हैं एक लाइन और, ये ऊपर तक जाएगा और इसके साथ मैच हो जाएगा। लाइन को हॉरिजॉन्टली कर देते हैं और ट्रिम, ये पोर्शन ट्रिम कर सकते हैं या आप छोड़ दीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको साथ में ही बना लेता हूँ। और यहाँ पे हल्का सा गैप भी आ रहा है, शो नहीं हो पा रहा है लेकिन यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा तभी ये आ पाएगा। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिवॉल्व, यहाँ से आता है रिवॉल्व में और रिवॉल्व में मैंने इसको ले लिया रीजन। एक रीजन ये है, एक रीजन ये वाला है और एक्सेस हमारा ये हो गया और पॉइंट हमारा ये है और ओके, राइट। ये शेप आ गई। इसको लेने के बाद यहाँ से हमें ऊपर की तरफ एक प्लेन चाहिए, यहाँ से ये वाला जो प्लेन है तो एक डाटा प्लेन ले लेते हैं और क्लिक करते हैं इसको और डाटा प्लेन हमें चाहिए ये 315 माइनस 20, ओके। अब इस वाले प्लेन पे जाएंगे और इस पर स्केच करेंगे वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली। और यहाँ पे है हमारे पास एक सर्कल और सर्कल का पॉइंट जो है यही है जो इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से लिया और ये 190 का डाया हमने यहाँ पे ले लिया।
नीचे की तरफ 127 का एक सर्कल और है, तो यहाँ से पिक करते हैं और 127 का सर्कल भी मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब इसके और इसके बीच में मुझे एक कर्व चाहिए, ये जो कर्व दिख रहा है, तो यहाँ से लेते हैं क्लिक और ये क्लिक और वाई को ऊपर की तरफ और ओके। अब यहाँ से इसके सेंटर से एक आर्क और यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है और ये दोनों को मिला देते हैं, राइट। अब हल्का सा यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है इसको आगे ले लीजिए और ये जो आ रहा है यहाँ से भी लाइन को मैं आगे ऊपर ले लेता हूँ। चलिए ये ले लिया। अब करेंगे क्या, ये जो लाइन है और ये है हमारा आर्क, दोनों टेंजेंट होना चाहिए और यही वाली चीज़ मैं इसके लिए भी कहूँगा कि ये भी दोनों टेंजेंट होना चाहिए, राइट। टेंजेंट हो गया। इसकी आप जो लेंथ करना चाहें कर दीजिए, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं, ये सिर्फ रेफरेंस की ज्योमेट्री है। ऐसे ही इधर से भी मैंने इसको कुछ ले लिया, राइट, और ये मुझे चाहिए नहीं, जस्ट अच्छा ये बहुत छोटा हो गया तो थोड़ी सी रेफरेंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो बड़ी ही लाइन लीजिए ताकि आप इसको ईजिली रेफरेंस में कन्वर्ट कर पाएँ। और ये जो रेडियस है ये है हमारा 80। 180 180 ले लेते हैं और ये आ गया। स्केच हमारा फुल्ली कंस्टेंट है। इसमें हल्का सा ये वाला अगर मैं हटा देता हूँ या इस लाइन को मैं हटा देता हूँ तो लेट मी चेक, तो ये वाला जो है ये भी हमें ऊपर चाहिए होगा, तो इसको भी मैं 180 कर देता हूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये स्मूथ आ रहा है यहाँ से, तो स्मूथ चाहिए, ऊपर से टेंजेंट नहीं मिलाते, इधर से ले लेते हैं और इसे करते हैं फिनिश। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक सर्कल, दो सर्कल स्वेप्ट लगा देते हैं। तो यहाँ से ले लीजिए आप स्वेप्ट। तो स्वेप्ट के अंदर पहला स्केच मेरा ये सर्कल है और ऐड, और दूसरा है ये वाला और गाइड कर्व है हमारा ये वाला, राइट। इसके साथ मैच हो रहा है, प्रिजर्व शेप आ रहा है। इसको लीनियर कर सकते हैं या क्यूबिक भी रख सकते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको ठीक दिखाई देगा। अब ये जो है ना ऊपर की तरफ शैल, ये यहाँ पे भी है, ऊपर तक है शैल, तो हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं और ये ऐसा नहीं लेना है, इसको मैं हटा देता हूँ और मुझे सिर्फ चाहिए सिंगल, और वो सिंगल भाग का यूनाइट इसके साथ। और कितना चाहिए, ये हमें चाहिए यहाँ से आता है पूरा 20 है, तो आप इसे 20 ले लीजिए और इसके साथ अप्लाई, ये जुड़ जाएगा, राइट। इसके बाद इसको कर देते हैं शेल, और शेल यहाँ पे 5 का थिकनेस दिया हुआ है, तो 5 की थिकनेस ले लेते हैं। ये फेस मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, हटा देते हैं। और ये वाला फेस भी रिमूव करना चाहते हैं, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पर आई एम अनेबल टू सेलेक्ट। अच्छा क्यों, क्योंकि ये ना दोनों जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये जब हम करते हैं तो इस चीज़ को हमें तभी ध्यान रखना होता है कि बनाते हुए हमने क्या चीज़ यूनाइट करी है, क्या चीज़ नहीं करी है, नहीं तो बाद में फिर हमें प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी आ रहा था। तो 5 का हमने थिकनेस ले लिया, ऊपर का फेस और ये वाला फेस दोनों में हटाना चाहता हूँ, दोनों फेस मेरे रिमूव हो गए हैं, हट गए हैं और इस तरीके से बन के आ गया है। अब यहाँ पे एक ये रिब सी बनी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बना हुआ है। इसको बनाने के लिए सेम इसी प्लेन पे मैं चला जाता हूँ जिस पे हमने पहले बनाया था, और चाहे तो साथ में भी बना सकते थे, खैर उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब बना लेते हैं। और यहाँ से जाके एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये वाला एक रेक्टेंगल हो जाएगा, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, 2 पॉइंट वाला रेक्टेंगल लिया, ये हो गया। और फिर यहाँ से लेते हैं और ये गैप कितना है, ये तो है हमारा 12, राइट। और ये यहाँ से पॉइंट को इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन, ठीक है, तो ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। और ये गैप है 3 का, तो यहाँ से ये वाला जो है गैप 3 कर देते हैं, ओके, यहाँ तक आ गए। और इसकी डिस्टेंस अभी देखते हैं हम, और
ये भी 12 जो है ना इसके अंदर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 3 तो 9 बचेगा ये, और ये है 220 तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ से गलत जवाब, तो यहाँ से लेते हैं ये जो हमारा एक्सिस है इस एक्सिस से, और ये जो पॉइंट है ये वाला 110 राइट, और फिनिश। इसको रिवॉल्व कर देंगे, फिनिश कर देते हैं, और ये लेते हैं यहाँ से रिवॉल्व, और रिवॉल्व में ये वाला रीजन है, और एक्सिस वेक्टर कौन सा है, ये वाली लाइन मेरी एक्सिस वेक्टर है, और यूनाइट होना चाहिए, और राइट ओके, ये सब ज्वाइन हो जाएगा। ओके, हल्का सा बाहर निकला इस तरीके का दिख जाएगा, ये ऊपर से आ गया। अब नीचे का ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है हमें यहाँ पे शो तो हो रहा है, लेकिन इसकी डायमेंशन ना बहुत ज़्यादा दे नहीं रखी है, तो कुछ डायमेंशन हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि कितना बनता है और कितना एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल यहाँ से लिया ये वाला, और इसकी डायमेंशन कर देते हैं ये यहाँ से 80, और ये है यहाँ से 12, तो इसको कर देते हैं 12, और फिर ये कितना है सेंटर से नीचे तक 120, तो ये जो है डबल क्लिक किया तो ये वैसे है 250, 250 माइनस 12 हो जाएगा, 250 माइनस 12 राइट, इसकी पोजीशन हो गई। और इधर ये वाला गैप क्या है, ये है 120 का गैप, और ओके ये तो पोजीशन आ गया, इसका तो पोजीशन है। इस वाले के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो यहाँ से मैं से पिक करता हूँ, ये लिया यहाँ तक, और ये कुछ इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको इधर रख लेते हैं, और फिर यहाँ से पिक करेंगे पॉइंट को, और ये कुछ इधर अंदर की तरफ जाएगा, और ये दोनों पैरेलल कर देते हैं, और इसके साथ मिला देता हूँ राइट। अब एंगल ले लेते हैं, यहाँ से जाते हैं, और हमने लिया एंगल इसके और इसके बीच का ये गैप, तो 60 डिग्री ले लेते हैं राइट। और ये है हमारा, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा इसे, तो अंदर की तरफ ये 75, और बाकी मैंने अभी ऐसे ही ले ली, मैं नई डायमेंशन डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। फिनिश करते हैं इसको, इसको ले लेते हैं यहाँ से एक्सट्रूड, और रीजन ले लेंगे, रीजन है ये वाला, और ये कितना है हमारा, यहाँ से आता है 160, तो 80 ले लेते हैं, और इसको कर देंगे सिमेट्रिक राइट, ऐसा आ जाएगा। और इसको यूनाइट तो कर नहीं पाएंगे, तो नन करना पड़ेगा और अप्लाई। फिर ये जो पोर्शन है इस वाले को ले लेते हैं, इसकी विड्थ कितनी है, ये वाली जो है इसकी मोटाई चाहिए हमें, ये यहाँ पे कहीं मुझे शो नहीं हो पा रही है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट्स से 10, एंड सिमेट्रिक तो 20 हो जाएगा, और इसको कर देता हूँ मैं यूनाइट, और ऊपर वाले के साथ यूनाइट करेंगे इसको, और कैंसल राइट, कुछ इस तरीके से आ गया। अब फिलेट ले लेते हैं, और फिलेट यहाँ पे राउंड है हमारे 20 का रेडियस ले लेते हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, ये 20 है, और हल्का से टर्न कर देते हैं ताकि इधर का भी दिख जाए, और ये 20, और ये अप्लाई। और कुछ डायमेंशन यहाँ पे भी है हल्का सा, वो मुझे शो नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 का ले लिया जूम करके, 3 तो इसके साथ ज्वाइन ही नहीं है अभी ये, तो यूनाइट करते हैं ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, या एक काम कर लेते हैं पहले मिरर कर लें, तो मिरर ले लेते हैं, और मिरर मैं इसको और इसको दोनों को करना चाहता हूँ, और ये बीच का प्लेन मेरा ये हो गया, और ओके अब यूनाइट कर देते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब यूनाइट हो गया यूनाइट। अच्छा मिरर में फिलिट रह गया, तो फिलिट को भी यहीं से ऐड कर लेते हैं, तो एक साथ हो जाएगा, दोबारा से लेना नहीं पड़ेगा। अब फिर यहाँ से जाते हैं, और ये क्लिक किया, और ये क्लिक किया, और क्लिक हो गया वो, कोई बात नहीं, ये और ये हमने कहा 5, और लिस्ट में जाते हैं, इसमें पहले वाले पे क्लिक किया, इसको भी कर देते हैं 5, तो दोनों 5 हो गए, और ओके ये फिलेट आ गया मेरा राइट। इसके अलावा और भी फिलेट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना, तो वो ऑप्शनल है, यहाँ पे कहीं पे हमें शो नहीं किया गया है, तो मैं अपने हिसाब से
ले लेता हूँ और ओके। इस तरीके से ये यहाँ पे बन जाएगा। इसको हाइड कर देते हैं, इस वाले स्केच को हाइड कर देते हैं, प्लेन है इसको भी हाइड कर दीजिए, ये स्केच को भी हाइड कर देते हैं। तो ये मॉडल जो है आप देखिए सामने से। अभी यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है, देखिए ये जो था ये 150 वाला एक और है यहाँ पे होल, तो ये हमें थोड़ा सा इसको बंद करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि ये है कितना अभी, तो ये इसकी मदद से हल्का से बंद हो जाएगा। और कहाँ तक है ये वो हमें सर्च करना पड़ेगा कि कितना अंदर तक ये जा रहा है और ये सॉकेट तक कहीं तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये यहाँ से जाते हैं और इस वाले पेज पे जाके हमने क्लिक किया और एक सर्कल और मिलते हैं, क्लिक 150 का डाया, और यहाँ से इसको हम करते हैं प्रोजेक्ट, और ये वाला जो सर्कल है इसको भी ले लिया, तो इसके बीच का जो एरिया ये बनने वाला है, और इसको करते हैं एक्सट्रूड। और 5 का थिकनेस है तो 5 का ही थिकनेस लेंगे, और 5, और ये अंदर की तरफ जाना चाहिए, और ओके, स्केच को हाइड, राइट। अभी हमारा ठीक आ गया है सामने से देखिए, और इधर से भी ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना है, सिर्फ होल रह गए हैं, तो ये होल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से होल कमांड ले लेते हैं। और होल की एज सच कहीं डायमेंशन मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं सिंपल होल ले लेता हूँ, और यहाँ पे पिक किया एक ये पॉइंट, और एक पॉइंट ये पिक कर लिया, और क्लिक करते हैं ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों को अलाइन कर देते हैं। बीच का गैप 120, तो 120 और 160 40 20 का गैप बच जाएगा। तो इधर से या इधर से ये हम 20 ले लेते हैं, फिनिश, क्लिक, और ये 8 का आ रहा है, 12 का मैंने ले लिया, और 12 की 15, और ओके, ये कट हो जाएगा। इसको पिक करते हैं, मिरर कर देते हैं, प्लेन प्लेन है ये वाला, और ओके। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, और ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।